सभी को नमस्ते। आज क्लास 7th मैथ्स के में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करा रहा हूँ। आप इनको कॉपी और पेन ले करके सॉल्व करें। इसमें हमारा पहले प्रश्न में है गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले का पहला है 3 × -1। तो 3 × -1 को हम गुणा करेंगे, तो 3 को -1 से गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएंगे -3 हमारे आंसर हो जाएंगे। दूसरा सवाल है -12 × -11 × 11। देखो -12 × -11 × 11। देखो -12 को -11 से गुणा करते हैं तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 12 और 1 13 प्लस के इंटू 11। अब 11 को 132 से गुणा कर लेते हैं। 11 दूना 22, 11 33 और 2 35, 35 के 5 हासिल 3, 11 12 13 14। तो हमारे 1452 हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। इसमें है पहला कि -30 भागित 10। तो -30 भागित 10 तो -30 बटा 10 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 0 कैंसल तो बचा -1। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि 50 भागित -5। -5 का हम इसमें भाग लगाएंगे 50 में -5 का, तो 50 भागित -5 काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0। तो इस माइनस से भी हम इसको गुणा करेंगे तो -10 हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है हल कीजिए। हल में है कि 2 - 3 बटा 5। तो हम क्या करते हैं, 2 - 3 बटा 5 बटा 1 लगाया, एलसीएम लिया, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 में 1 का भाग लगाया 5 बार गया और 5 को 2 से गुणा किया 10, माइनस 5 में 5 का भाग लगाया 1 बार गया और 1 को 3 से गुणा किया 3, 10 में से 3 गए तो 7 और नीचे आ गए 5, तो 7 बटा 5 हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2 से ही 2 बटा 3 प्लस 3 से ही 1 बटा 2 को हल कीजिए। देखो तो 2 से ही 2 बटा 3 प्लस 3 से ही 1 बटा 2। तो मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 में 2 जोड़े 8 बटा 3 प्लस 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में 1 जोड़ा 7 बटा 2। 3 और 2 को एलसीएम, तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएंगे 6। अब 6 में 3 का भाग लगाया तो 2 बार गया और 2 को 8 से गुणा कर लेंगे, प्लस 6 में 2 का भाग लगाया तो 3 बार गया और 7 से गुणा कर लेंगे। 8 को 2 से गुणा किया 16 प्लस 3 को 7 से गुणा किया 21 बटा 6। अब 16 और 21 को जोड़ लेंगे, 6 और 1 7 और 2 और 1 3, 37 बटा 6। ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चौथा सवाल कि समीरा ने 3 से 1 बटा 2 किलोग्राम सेब और 4 से 3 बटा 4 किलोग्राम संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार होगा। तो कुल भार का मतलब जोड़ना है, तो 3 से ही 1 बटा 2 प्लस 4 से ही 3 बटा 4। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7 बटा 2 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 में 3 जोड़े 19 बटा 4। 2 और 4 का एलसीएम, देखो 2 और 4 का एलसीएम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 1, तो एलसीएम हो गया। 2 को 2 से गुणा किया तो 2 × 2 बराबर 4 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम लिया हमने 4, 4 को 2 से भाग लगाया तो 2 बार गया और 2 को 7 से गुणा करेंगे
प्लस 4 में 4 का भाग लगाया एक बार और इंटू 19 से गुणा करेंगे बराबर 2 को 7 से गुणा किया 14 प्लस 1 को 19 से गुणा किया 19 बटा 4। अब 19 और 14 को हम जोड़ लेंगे 9 और 4 13 और 2 और 1 3 बटा 4। अब 33 में 4 का भाग लगा देंगे तो 4 8 32 एक बचा, एक ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे, तो 8 से ही 1/4 किलोग्राम ये कुल भार होगा। पांचवा सवाल है मान ज्ञात कीजिए 12 भागित 3/4। तो जब भाग का निशान हो और इंटू ये बटे वाली संख्या हो तो हम इसको 12 इंटू उल्टा कर देंगे तो 4/3। कट रहे हो तो काट दो इसको, भले आप गुणा कर लो। पहले 12 को 4 से गुणा किया 12 चौक 48/3 काट दो, 3 एकम 3 एक बचा, 3 छंग 18। तो हमारा आंसर आ गए 16। नेक्स्ट है 5 भागित, अब देखो इसको मिश्र भिन्न है साधारण भिन्न में बदलेंगे 7 या 21 और 22 23 24 25 25/7 5 इंटू 7/25 कट रहे हो तो काट दो, 5 एकम 5 5 पंजे 25 तो 7/5 हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2/5 भागित 1/2। तो 2/5 इंटू उल्टा हो जाएगा 2/1 गुणा किया 2 को 2 से गुणा किया 4 और 5 को 1 से गुणा किया 5, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है चौथा सवाल इसका पाँचवें का मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे 5 दूनी 10 और 1 11 11/5 भागित 5 एकम 5 5 और 1 6 6/5 उल्टा कर देंगे इसको 11/5 इंटू 5/6 5 से 5 कैंसल, ऊपर तो बचा 11 और नीचे बचे 6, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट छठा सवाल है मान ज्ञात कीजिए 0.2 को 6 से गुणा करेंगे। देखो 0.2 को 6 से 6 दूनी 12 12 का 2 हासिल 1 और 0 इसको 0 बार गया 0 में 1 जोड़ा, एक संख्या बाद पॉइंट है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.2। नेक्स्ट है 0.05 को हम 7 से गुणा करेंगे 7 पंजे 35 के 5 हासिल 3 तो 3 इधर आ गया और 7 को 0 से गुणा किया 0, एक और 2 संख्या बाद पॉइंट तो 0.35 हमारे आंसर हो जाएंगे। सातवां क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई तो है 5.7 और चौड़ाई है 3, गुणा कर लेंगे अर्थात 5.7 को 3 से गुणा कर लेंगे, 3 7 तो 21 का 1 हासिल 2 और 3 पंजे 15 और 2 17, एक संख्या बाद पॉइंट तो 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आठवां सवाल 4.2 3.8 और 7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत ज्ञात करने का जो सूत्र है औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये औसत का सूत्र है। अब प्रेक्षण कितने हैं कि 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 अर्थात इनका योग अब है कितने 1 2 3/3, जोड़ लो इसको 2 और 8 10, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक संख्या बाद पॉइंट राइट हैंड की तरफ से क्योंकि एक संख्या बाद बटा 3। अगर कट रहे हो तो काट दो, काटो इसको, 3 पंजे 15 पॉइंट 3 दूनी 6 तो आंसर हो जाएंगे 5.2,
यही हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट है 9वां सवाल कि प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। हमें पता होना चाहिए पूरक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो 90 में से हम 20 डिग्री अर्थात जो 20 दे रखा है ये घटा देंगे तो ये 70 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल में हमें 90 में से 63 डिग्री घटाना है, तो ये है 90 में से 63, तो 10 में से 3 गए तो 7, इधर हो गए 8, 8 में से 6 गए तो 2, तो इधर आ गया हमारे 27 डिग्री। समपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 में से इसको घटाएंगे, 180 माइनस 105, ये 180 है, 180 में से 105 घटाए, 10 में से 5 गए तो 5, इधर बचे 7, तो ये आ गए 7, तो यानी कि हमारा ये आ जाएगा 75 डिग्री। इसको भी हम घटाएंगे, 180 में से 87 डिग्री घटाएंगे, तो 180 में से 87 घटा दो, तो 10 में से 7 गए तो 3, इधर हो गए 7, 17 हो गए, 17 में से 8 गए तो 9, तो ये आ गए हमारे 93 डिग्री आंसर। एक का 93 और एक का 75। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा कि x, y और z का मान ज्ञात कीजिए इस चित्र में। 40, x और 25। देखो पहले तो हमें पता है कि ये एक सरल कोण बन रहा है और सरल कोण का मान 180 होता है, तो 40 प्लस x प्लस 25 बराबर 180 डिग्री होता है। 40 और 25 को जोड़ लो तो ये हो गया 65 प्लस x बराबर 180। 165 को पक्षांतरण कर दो तो 180 माइनस 65, तो x बराबर 180 में से 65 घटा दो, तो 10 में से 5 गए तो 5, इधर हो गए 7, 7 में से 6 गया 1 और 1, यानी कि ये आया हमारे पास में 115 डिग्री, अर्थात x का मान आ गया हमारे पास में 115 डिग्री। अब हमें निकालना है कौन सा, y और z। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। देखो ये 180 होता है, 40 प्लस y, 40 प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, एक रेखा पे बनने वाला कोण है। 40 को पक्षांतरण कर देंगे, 180 माइनस 40, तो y बराबर आ जाएगा 140 डिग्री। अब हमें निकालना है कौन सा, z निकालना है, तो y प्लस z 180 होता है, तो क्या लिखा, y प्लस z बराबर 180। अब y का हमने निकाल लिया 140 प्लस z बराबर 180, तो z बराबर 180 माइनस 140, तो z बराबर आ जाएगा हमारा 40 डिग्री आंसर। तो एक आंसर तो हो गया हमारा 115, एक 140 और z का मान हो गया 40 डिग्री। नेक्स्ट आता है पूरक कोण किसे कहते हैं। ऐसा कोण जिसमें सभी कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण किसे कहते हैं कि ऐसा कोण जिसमें सभी कोणों का योग 180 डिग्री हो उसे समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अर्थात पूरक कोण का मान जितने भी दो कोण हो चाहे तीन कोण हो, उन दोनों कोणों का योग 190 डिग्री हो उसे पूरक कोण, और तीन कोण हो चाहे चार कोण हो, समपूरक कोण आ जाता है तो उसमें 180 डिग्री होता है। इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो x का मान ज्ञात करना है, त्रिभुज के तीन ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम पहले क्या करेंगे कि 50, इसको मान लिया हमने a मान लो बोलिए इसको, तो 50 प्लस 70 प्लस a बराबर 180 डिग्री। 70 और 50 को जोड़ लेंगे,
7 और 5 12, 120 प्लस ए बराबर 180 डिग्री। ए बराबर 180 माइनस 120, तो ए बराबर आ जाएगा 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री, अर्थात ए का मान आ गया हमारे पास में 60। हमें एक्स का निकालना है, तो ए प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, रैखिक कोण है। ए का मान हमने निकाला है 60 प्लस एक्स बराबर 180, एक्स बराबर 180 माइनस 60, तो एक्स बराबर 60 घटा देंगे इसमें 120 180 में से, तो 120 डिग्री ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी का 14वें का, एक्स का मान निकालना है हमें। ये है 65, ये है 45, तो हमें देखो इन दोनों का योग कर लो, ये आ जाता है। इसमें भी इन दोनों का योग कर लो, ये निकालना है। देखो हमें एक्स का मान निकालना, तो पहले हम इसको मान लेते हैं ए, तो 65 प्लस 45 प्लस ए बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीन ही कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसको जोड़ लो, 5 और 5 10, 6 और 4 10 और 1 11, प्लस ए बराबर 180 डिग्री। ए बराबर 180 माइनस 110, तो ए बराबर 180 में से 110 घटा देंगे तो 70 डिग्री। अब हमें निकालना है एक्स, तो ए प्लस एक्स बराबर 180, 70 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर 180 माइनस 70, तो एक्स बराबर आ गया हमारा 110 डिग्री। अब नेक्स्ट इस वाले चित्र का एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी वही है, हम इसको ए मान लेते हैं। 30 प्लस 40 प्लस ए बराबर 180 डिग्री, 70 प्लस ए बराबर 180 डिग्री, ए बराबर 180 माइनस 70, तो ए बराबर आ गया 110 डिग्री। ए का मान आया 110। अब हमें इसका निकालना है, तो x प्लस ए बराबर 180 डिग्री। ए का मान 110, एक्स का मान है 110, तो 110 प्लस ए बराबर 180 डिग्री। ए बराबर 180 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 110, ए बराबर आ गया हमारा 70 डिग्री आंसर। नेक्स्ट है हमें इसका निकालना है। देखो ये 115 दे रखा है और इसका मान पूछा है। पहले तो हम इस वाले कोण का मान ज्ञात करेंगे इसको, क्योंकि ये रैखिक कोण का मान 180 होता है। इसका मान हमने रख दिया ए मान लिया, तो ए प्लस 115 बराबर 180। 115 को पक्षांतरण कर दो तो 180 माइनस 115, तो ए बराबर 10 में से 5 गए तो 5, 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री आ गया, अर्थात ये आ गया 65। त्रिभुज के तीन ही कोणों का योग 180 होता है, तो 50 प्लस 65 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ लो, 5 और 6 और 5 11 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। पक्षांतरण कर दो 115 को, तो 180 माइनस 115, तो एक्स बराबर 10 में से 5 गए तो 5, इधर हो गए 7, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि एक्स का मान आ गया हमारे पास में 65 डिग्री। नेक्स्ट है ये वाला। ये हमें इस जब ऐसा एरो हो तो इसका मतलब वो 90 डिग्री है और हमें इसका निकालना। इसमें भी वही तरीका है कि ये 90, ये एक रैखिक कोण है, तो 125, 180 में से 125 को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसको मान लिया हमने ए, तो ए प्लस 125 बराबर 180 और ए बराबर 180 माइनस 125। ए बराबर 10 में से 5 गए तो 5, इधर हो गए 7, 7 में से 2 गए तो 5, यानी कि 55 डिग्री, अर्थात ये वाला 55 आ गया। ये 55 है और ये 90 है और ये ज्ञात करना है, तो हम इसको x प्लस 55 प्लस 90 बराबर 180 डिग्री जोड़ लेंगे। x प्लस 5 और 9 और 5 14, 145 बराबर 180। x बराबर 180 माइनस 145,
x बराबर 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए तो 3, यानी कि 35 डिग्री हमारा x का मान होगा। अब इसमें भी हमें x और y का मान निकालना है। x और y देखो ये 90 है तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा, और त्रिभुज के तीन ही कोणों का योग 180 होता है क्योंकि ये है शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। x प्लस 90 बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीन ही कोणों का योग 180 होता है। x और x को जोड़ा 2x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। 90 को पक्षांतरण कर देंगे, 180 माइनस 90, 2x बराबर 90 आ जाएगा, इनटू में है तो बटे में चला जाएगा, तो 90 बटा 2 बराबर 2 चौक 8, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी कि 45 डिग्री x का मान आएगा। अब ऐसे हम इसको निकालना है। अब देखो इसमें क्या है कि हमें कोई भी मान नहीं दे रखा है, तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम इसको क्या करते हैं, एक वृत्त बना देते हैं। तो वृत्त बना लिया तो हमें पता हो गया कि ये हो गया वृत्त के सभी कोणों का योग 360 होता है। तो इसमें होगा x प्लस x बराबर 360 डिग्री, 3x बराबर 360, x बराबर 360 बटा 3, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अर्थात x बराबर आ गया हमारा 120। अगर x 120 है तो y भी 120 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। x बराबर y कौन सा कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो अगर x बराबर 120 डिग्री है तो y बराबर भी 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 कि त्रिभुज ABC का C समकोण है यदि AC 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर हो तथा AB हमें ज्ञात कीजिए। एक चित्र बनाया, इसमें कहा है कि C समकोण हो, अर्थात C फिक्स है अपना। हमने A यहाँ लगा दिया, A यहाँ पे और B यहाँ पे, ये पूछा है, तो हमें AB पूछा। अब देखो AC दे रही कि ये 5 सेंटीमीटर है और BC दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं हम कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण तो है हमारा AB स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर, लंब है 12 का स्क्वायर। AB स्क्वायर 5 के स्क्वायर 5 इंटू 5 25 प्लस 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। AB स्क्वायर इसको जोड़ा हमने तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 169, स्क्वायर हटेगा और रूट लग जाएगा तो इधर आ जाएगा AB बराबर रूट 169, तो AB का मान आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सत्रहवां सवाल है, अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना है हमें। 5 रुपये का 50 पैसे का, हम रुपए को भी हम क्या बदल देंगे, पैसे में बदल देंगे। 5 रुपये का 50 पैसे से, रुपए का पैसे के साथ, तो हमने 5 रुपये में, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 इंटू 100 अनुपात 50, ये हो गया 500 अनुपात 50। 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, तो हमारा अनुपात हो जाएगा इसमें 10:1। नेक्स्ट है 15 किलोग्राम का 210 ग्राम। हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 15 किलोग्राम को हम ग्राम में बदल देंगे, तो 15 इंटू 1000 बराबर 210, ये हो जाएंगे 15,000 अनुपात 210। 1 0 से 1 0, 3 की टेबल से काट दो, 3 7 21, 3 पंजे 15 और 2 0, तो हमारा अनुपात हो जाएगा 500 अनुपात 7।
नेक्स्ट है कि 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा इंटू 100 बराबर 100/3। 100 में हमें 3 का भाग, 3 तिया 9, 1 बचा 0, 3 तिया 9, 1 बचा पॉइंट, 3 तिया 9, यानी कि हमारा आंसर आया 33.3%। नेक्स्ट है 19वां सवाल कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और ये दे रखा है हमारे पास में व्यास दे रखा 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या में बदलेंगे, त्रिज्या को कहते हैं r। 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर। 2 इंटू पाई का मान 3.14 लेना है, और इंटू r है 5। पॉइंट हटा दो, 2 संख्या है 0। अब 5 दूनी 10, 10 ये हो गए 10 इंटू 314/100। इस 314 को 10 से गुणा करेंगे तो 3140/100। 1 0 से 1 0 और एक संख्या बाद राइट हैंड की तरफ से पॉइंट लगा दो, तो 31.4 सेंटीमीटर हमारी परिधि आ जाएगी। नेक्स्ट है एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 9.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7, व्यास है, देखो व्यास को हम पहले त्रिज्या में बदलेंगे, 9.8 त्रिज्या में बदला तो 9.8/2, 2 चौक 8।